नमस्कार। आज हम भारतीय शेयर बाजार के एक बेहद दिलचस्प और हाँ, अक्सर थोड़ा जोखिम भरा माने जाने वाले हिस्से पर बात करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग। और खासतौर पर हमारा फोकस रहेगा कॉल और पुट खरीदने की रणनीतियों पर। नमस्ते। हाँ, हमारे पास एक लेख है जो इस विषय की गहराई में उतरता है। मतलब कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, क्या नियम है और वो माइंडसेट जो एक ट्रेडर को चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा काम है इसमें से सबसे जरूरी बातें निकालकर आसान तरीके से सामने रखना। सही। मतलब लक्ष्य यही है कि इस जानकारी से ऑप्शन ट्रेडिंग की राह थोड़ी साफ हो, एक समझदार ट्रेडर बनने की दिशा में थोड़ी मदद मिले। क्योंकि अक्सर सुनने में आता है, अरे ऑप्शन ट्रेडिंग, कम पैसे में बड़ा मुनाफा। लेकिन सोर्स भी यही कहता है कि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। हाँ, ये आकर्षक तो बहुत लगता है, पर असलियत यह है कि सफलता किस्मत से नहीं आती इसमें। उसके लिए सही ज्ञान चाहिए, रणनीति चाहिए और अनुशासन। ये समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, परत दर परत खोलते हैं इसे। चलिए। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक बात, ये ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर है क्या? सोर्स कहता है ये डेरिवेटिव बाजार का हिस्सा है। सही कहा। डेरिवेटिव मतलब जिसका मूल्य किसी और चीज, किसी अंडरलाइंग एसेट से निकलता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सीधे शेयर नहीं खरीदते। अच्छा। आप बस किसी स्टॉक या इंडेक्स जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी की भविष्य की कीमत पर एक तरह का अनुमान लगाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट के दो मुख्य प्रकार हैं, कॉल और पुट ऑप्शन। सोर्स के हिसाब से कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार। इसे थोड़ा और खोलेंगे। जरूर। देखिए, कॉल ऑप्शन होल्डर को एक तय समय तक, जिसे एक्सपायरी डेट कहते हैं, और एक तय कीमत पर यानी स्ट्राइक प्राइस पर वो अंडरलाइंग एसेट खरीदने का अधिकार देता है। अधिकार मतलब मजबूरी नहीं। बिल्कुल नहीं, खरीदने की कोई मजबूरी नहीं होती। इसे ट्रेडर तब खरीदता है जब उसे लगता है कि भाई कीमत ऊपर जाएगी। और अगर कीमत सच में ऊपर जाती है तो प्रॉफिट सैद्धांतिक तौर पर अनलिमिटेड हो सकता है। कीमत कितना भी ऊपर जा सकती है ना? हाँ। और नुकसान वो लिमिटेड है, सिर्फ उतना ही जितना प्रीमियम आपने ऑप्शन खरीदने के लिए दिया है। ठीक है। और पुट ऑप्शन? इसका ठीक उल्टा हुआ, फिर बेचने का अधिकार। एकदम सही। पुट ऑप्शन आपको एक तय समय तक तय कीमत पर अंडरलाइंग एसेट बेचने का अधिकार देता है। फिर से बेचने की बाध्यता नहीं है। इसे तब खरीदते हैं जब लगता है कि कीमत नीचे गिरेगी। अगर बाजार गिरता है तो पुट खरीदने वाले को फायदा होता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि ये सीधे स्टॉक खरीदने से काफी अलग है। हाँ। स्टॉक में तो आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। हाँ। ऑप्शन में ऐसा नहीं। और दो चीजें और हैं जो बहुत मायने रखती हैं, टाइम और वॉलेटिलिटी। ये कैसे असर डालती हैं? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। देखिए, स्टॉक आप खरीदकर सालों तक रख सकते हैं ना? हाँ। और ऑप्शन एक निश्चित समय के लिए ही वैलिड होता है, उसकी एक एक्सपायरी होती है। और जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है, ऑप्शन की वैल्यू सिर्फ टाइम बीतने की वजह से कम होती जाती है। अच्छा। इसे कहते हैं टाइम डिके या थीटा। ये ऑप्शन खरीदने वाले के लिए अच्छा नहीं है, दुश्मन है मतलब। हाँ, कह सकते हैं। और दूसरी चीज है अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। बाजार में जितनी ज्यादा उथल पुथल की उम्मीद होगी, ऑप्शन उतने ही महंगे होंगे। स्टॉक की कीमत पर इनका ऐसा सीधा असर नहीं होता। तो ये थीटा, ये टाइम डिके खरीदार का सबसे बड़ा दुश्मन हुआ, क्योंकि आप तो समय के खिलाफ ही बैट लगा रहे हैं। हर पल जो गुजर रहा है वो आपके ऑप्शन की वैल्यू कम कर रहा है, भले ही मार्केट वहीं खड़ा रहे। सोर्स ने इसे पिघलती आइसक्रीम कोन जैसा बताया था शायद। हाँ, बहुत सही उपमा है, टाइम के साथ खत्म होता हुआ। इसीलिए ऑप्शन बाइंग ज्यादातर छोटी अवधि के ट्रेड्स के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब बात करते हैं कुछ रणनीतियों की जो सोर्स में बताई गई हैं खरीदने के लिए। पहली है ब्रेकआउट रणनीति। हाँ, ब्रेकआउट मतलब जब कीमत किसी दायरे को तोड़कर बाहर निकले। सोर्स कहता है कि जब कोई स्टॉक या इंडेक्स एक मजबूत रेसिस्टेंस, मतलब वो लेवल जहां से कीमत बार बार लौटती है, उसको तोड़कर ऊपर बंद होता है, तो कॉल खरीदने का सिग्नल हो सकता है। बिल्कुल। और ठीक इसी तरह अगर कीमत अपने सपोर्ट लेवल, वो निचला स्तर जहां से उसे सहारा मिलता है, को तोड़कर नीचे गिरती है, तो ये पुट ऑप्शन खरीदने का संकेत हो सकता है। सोर्स में निफ्टी का उदाहरण भी था। जैसे अगर निफ्टी 20,000 का अहम लेवल पार करके टिक जाता है, तो 20,000 या शायद थोड़ा ऊपर का स्ट्राइक प्राइस जैसे 20,100 का कॉल लेना एक ब्रेकआउट ट्रेड माना जाएगा। ठीक है। दूसरी रणनीति, ये तो काफी मशहूर है, ट्रेंड फॉलोइंग। ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हाँ, ये ट्रेडिंग का क्लासिक सिद्धांत है। मतलब अगर बाजार का मेन ट्रेंड ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड है, तो हर गिरावट पर बेचने की न सोचें।
बल्कि ट्रेंड की दिशा में ही मौके तलाशें। यानी सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदने पर ध्यान दें, शायद किसी छोटी गिरावट या कंसोलिडेशन के बाद। और अगर बाजार नीचे जा रहा हो, डाउन ट्रेंड में, तब सीधी बात है, उछाल पर खरीदने से बचें, ट्रेंड के साथ बहें, सिर्फ पुट ऑप्शन खरीदने के अवसर देखें। लेकिन जैसा सोर्स भी कहता है, यहाँ एक पेंच है। क्या? ट्रेंड की पहचान कैसे करें और ये कैसे पता करें कि ट्रेंड मजबूत है? सिर्फ आंख बंद करके तो ट्रेंड के पीछे नहीं भाग सकते ना। हाँ, ये बात तो है। पुष्टि के लिए सोर्स कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स का जिक्र करता है, RSI, MACD, मूविंग एवरेज। हाँ, ये इंडिकेटर्स मदद कर सकते हैं। RSI बताता है कि चाल में कितना दम है, कहीं ओवरबॉट या ओवरसोल्ड तो नहीं है। MACD ट्रेंड की दिशा और मोमेंटम दिखाता है, और मूविंग एवरेज कीमत की औसत दिशा बताते हैं। अच्छा, इनका एक साथ इस्तेमाल करके ट्रेंड की पुष्टि करना ज्यादा सेफ रहता है। ठीक है। तीसरी रणनीति है मोमेंटम रणनीति। सोर्स कहता है ये खबरों या इवेंट्स के आसपास काम करती है। सही, ये रणनीति तब काम आती है जब किसी बड़ी घटना से, जैसे RBI की पॉलिसी आनी है, बजट है, या किसी कंपनी की रिजल्ट्स आने हैं, बाजार में तेज हलचल की उम्मीद हो। तो ट्रेडर घटना से ठीक पहले इस उम्मीद में कॉल या पुट खरीद लेते हैं कि खबर आते ही कीमत एक दिशा में तेजी से भागेगी। लेकिन सोर्सेस में चेतावनी भी देता है, कहता है ये जोखिम भरा हो सकता है, खासकर टाइमिंग का इशू। और जब ऐसी खबर आने वाली होती हो तो क्या ऑप्शन पहले से ही महंगे नहीं हो जाते? वॉलेटिलिटी बढ़ जाती होगी। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी, यही इसका सबसे बड़ा चैलेंज है। इवेंट्स के आसपास अक्सर वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, जिससे इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी IV कहते हैं। इससे ऑप्शन के प्रीमियम बहुत बढ़ जाते हैं। तो फिर तो आपको न सिर्फ दिशा सही पकड़नी है, बल्कि चाल इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो बढ़े हुए प्रीमियम की लागत निकालकर भी आपको मुनाफा दे सके। इसमें सही टाइमिंग बहुत जरूरी है, और साथ ही वॉल्यूम पर भी नजर रखनी होती है कि कितने सौदे हो रहे हैं। स्मार्ट मनी कहाँ जा रहा है, ये देखना भी मदद कर सकता है। नए ट्रेडर्स के लिए ये ज्यादा खतरनाक हो सकती है, सच में। ये रणनीतियां सुनने में तो ठीक लगती हैं, पर असल बाजार में इन्हें लागू करते वक्त क्या दिक्कतें आती हैं? क्या कोई एक रणनीति है जो हर समय काम कर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल बाजार तो भावनाओं का खेल भी है ना? डर और लालच हावी हो सकते हैं। ब्रेकआउट झूठा निकल सकता है, जिसे फॉल्स ब्रेकआउट कहते हैं। हाँ, ट्रेंड अचानक पलट सकता है, या मोमेंटम वाली खबर का कोई असर ही ना हो। कोई भी रणनीति हर समय काम नहीं करती। ब्रेकआउट रेंज बाउंड मार्केट टूटने पर अच्छा काम करती है, अगर वॉल्यूम साथ दे। ट्रेंड फॉलोइंग के लिए क्लियर डायरेक्शन वाला बाजार चाहिए, साइडवेज में ये नुकसान देगी। और मोमेंटम रणनीति तो खास मौकों पर ही चलती है, वो भी ज्यादा रिस्क के साथ। इसीलिए सोर्स कहता है कि रणनीति के साथ रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत बहुत जरूरी है। यहीं पर आते हैं सोर्स के गोल्डन रूल्स। पहला नियम है छोटा कैपिटल रिस्क, बड़ा रिवॉर्ड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि अपनी पूरी ट्रेडिंग कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी एक ट्रेड में रिस्क पर लगाए। सोर्स कहता है 2% से 5%। बस इतना? हाँ, क्योंकि ऑप्शन प्रीमियम कम होता है तो कम पैसे से ट्रेड हो जाता है, लेकिन लालच में आकर बड़ा दांव लगाना खतरनाक है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि अगर ट्रेड सही गया तो मुनाफा बड़ा हो, लेकिन गलत गया तो नुकसान छोटा, कंट्रोल में रहे। नियम 2, हमेशा स्टॉप लॉस का प्रयोग करें। सोच तो कहता है कि इसके बिना ट्रेडिंग जुआ है। ये बात मुझे बहुत जरूरी लगी। ये शायद सबसे जरूरी नियम है, खासकर ऑप्शन खरीदने वालों के लिए। स्टॉप लॉस एक लेवल है जहां पहुंचने पर आपकी पोजीशन ऑटोमेटिकली कट जाती है, नुकसान लिमिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए का तोल लिया, आप 70 रुपए पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर कीमत गिरने लगी तो आपका मैक्सिमम लॉस 30 रुपए प्रति यूनिट पर रुक जाएगा। अच्छा, ये आपको भावनाओं में बहकर बड़े नुकसान करने से बचाता है। बिना स्टॉप लॉस के एक ही गलत ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। सच में। नियम 3, ओवर ट्रेडिंग से बचें। मतलब हर समय ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। कई ट्रेडर्स को लगता है ज्यादा ट्रेड मतलब ज्यादा मुनाफा, लेकिन सोर्स के अनुसार अक्सर इसका उल्टा होता है। हाँ, सिर्फ तभी ट्रेड करें जब आपका सेटअप बने, जब आपकी रणनीति कहे हाँ। अगर कोई क्लियर मौका नहीं दिख रहा तो किनारे बैठना बेहतर है। जबरदस्ती ट्रेड ढूंढना अक्सर नुकसान देता है। सोर्स इसे रिवेंज ट्रेडिंग से बचने की सलाह भी देता है, मतलब एक नुकसान की भरपाई के लिए तुरंत दूसरा ट्रेड ठोक देना। नियम 4,
टाइम देके थीटा को समझें और उसका सम्मान करें। हमने थीटा की बात की थी पहले, और ये नियम उसी समझ को एक्शन में लाने की बात करता है, क्योंकि टाइम बीतने के साथ ऑप्शन की वैल्यू घटती है। वो पिघलती आइसक्रीम। हाँ, वही। तो सोर्स सलाह देता है कि ऑप्शन बाइंग को लंबे समय तक होल्ड ना करें, खासकर अगर आप इंट्राडे या 1-2 दिन वाले स्विंग ट्रेडर हैं। एक्सपायरी के जितने पास जाएंगे, थीटा उतनी ही तेजी से वैल्यू खाएगा। अगर आपका व्यू लंबा है तो शायद फ्यूचर लेना या ऑप्शन की दूसरी स्ट्रैटेजीज जैसे स्प्रेड्स या हेजिंग बेहतर हो सकती हैं। और नियम 5, वॉलेटिलिटी पर नजर रखें। इसके लिए सोर्स विक्स इंडेक्स देखने को कहता है। ये क्या है? विक्स इंडेक्स, जिसे फेयर इंडेक्स भी कहते हैं, बाजार की आने वाले समय की अपेक्षित अस्थिरता को मापता है। जब विक्स ऊंचा होता है, मतलब बाजार में डर ज्यादा है, वॉलेटिलिटी बढ़ने की आशंका है, तब ऑप्शन प्रीमियम महंगे होते हैं। अच्छा। जब विक्स कम होता है तो प्रीमियम सस्ते होते हैं। सोर्स कहता है कि विक्स देखकर अंदाजा लगाएं कि क्या आप ऑप्शन खरीदने के लिए बहुत ज्यादा प्रीमियम तो नहीं चुका रहे। बहुत ऊंचे विक्स पर ऑप्शन खरीदना रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी अचानक कम हो गई, जिसे वॉलेटिलिटी क्रश कहते हैं, तो आपके ऑप्शन की वैल्यू तेजी से गिर सकती है, भले ही स्टॉक या इंडेक्स आपकी दिशा में ही क्यों न जाए। ओह, तो ये नियम असल में ट्रेडर को उन चीजों से बचाने के लिए हैं जो ऑप्शन बाइंग में उसके खिलाफ काम करती हैं, यानी टाइम का बीतना और वॉलेटिलिटी का गिरना। एकदम सही कहा आपने। ये नियम डिसिप्लिन लाते हैं, ट्रेडर को अपनी भावनाओं और बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करते हैं। एक तरह का सेफ्टी नेट है ये। नियम और रणनीतियों से आगे बढ़कर सोर्स ट्रेडिंग माइंडसेट, मतलब मानसिकता को भी बहुत अहमियत देता है। कहता है अनुशासन, भावना। हाँ, कई बड़े ट्रेडर्स तो मानते हैं कि ट्रेडिंग में 80% साइकोलॉजी है और सिर्फ 20% स्ट्रैटेजी। सोर्स भी यही कहता है। बाजार में हर पल लालच आता है जल्दी अमीर बनने का, और डर भी लगता है पैसे खोने का। सफल ट्रेडर वो है जो इन फीलिंग्स को पहचानता है, पर उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता, अपनी बनाई रणनीति और नियमों पर टिका रहता है। इसी से जुड़ा है अगला पॉइंट, प्लान बनाएं और प्लान पर अमल करें। ट्रेड लेने से पहले ही सब तय होना चाहिए। बिल्कुल। ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ होगा और टारगेट क्या है, मतलब मुनाफा कहाँ बुक करना है। और एक बार ट्रेड ले लिया तो फिर प्लान पर टिके रहना है, चाहे बाजार कितना भी डराए या ललचाए। बीच में प्लान बदलना अक्सर भावनाओं में आकर होता है और महंगा पड़ सकता है। तीसरा मानसिक बिंदु है नुकसान स्वीकारना सीखें। सुनने में तो आसान है, पर करने में शायद नहीं। ये बहुत मुश्किल होता है शुरू में, लेकिन बहुत जरूरी है। कोई भी ट्रेडर, कोई भी, हमेशा सही नहीं हो सकता। नुकसान तो होगा ही, वो ट्रेडिंग का हिस्सा है। तो फिर सोर्स कहता है कि अहम ये नहीं कि नुकसान हुआ, अहम ये है कि आपने उसे कितना छोटा रखा। छोटे नुकसान को जल्दी काटकर बाहर निकलना और अगले मौके पर ध्यान देना, यही लंबे समय तक टिके रहने की कुंजी है। इसे पर्सनल हार की तरह नहीं लेना चाहिए। और अंत में सोर्स कहता है लगातार सीखते रहो और एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ। हाँ, क्योंकि बाजार हमेशा बदलता रहता है, नई चीजें आती रहती हैं, इसलिए सीखते रहना जरूरी है। किताबें पढ़ें, वेबिनार देखें, दूसरों से सीखें। और ट्रेडिंग जर्नल, वो तो आपकी अपनी गलतियों और सफलताओं का रिकॉर्ड है। क्या लिखना है उसमें? हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। क्यों लिया, क्या नतीजा रहा, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। ये सेल्फ एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका है। इससे आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे बेहतर बनते जाते हैं। तो ये मानसिक पहलू, ये साइकोलॉजी टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा जरूरी हो सकती है। और ये डर और लालच पर काबू कैसे पाया जाए? कोई जादुई तरीका है? जादुई तरीका तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस और डिसिप्लिन से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा सोर्स भी सुझाता है, नियम आधारित ट्रेडिंग करें, मतलब स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करें। पोजीशन साइजिंग सही रखें, मतलब कभी भी इतना बड़ा रिस्क ना लें कि रातों की नींद उड़ जाए। और अपनी ट्रेडिंग योजना पर भरोसा रखें। ये सब मिलकर भावनाओं को काबू में रखने में मदद करते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होता। सोर्स कुछ प्रैक्टिकल थंब रूल्स भी देता है, अंगूठे के नियम। पहला, सिर्फ ट्रेंड की दिशा में ट्रेड करें। हाँ, ये ट्रेंड फॉलोइंग का निचोड़ है। धारा के विपरीत तैरना मुश्किल होता है ज्यादातर समय। दूसरा, नुकसान को छोटा रखें और मुनाफे को बढ़ने दें, मतलब जीतने वाले ट्रेड्स को जल्दी ना काटें। बिल्कुल, ये क्लासिक कहावत है, पर इस पर अमल करना बहुत कठिन है।
लोग अक्सर डर के मारे छोटा सा प्रॉफिट लेकर भाग जाते हैं और उम्मीद में नुकसान वाली पोजीशन को पकड़े रहते हैं कि शायद भाव पलट जाए। सफल ट्रेडर इसका ठीक उल्टा करते हैं। तीसरा, हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम 1:2 रखें। हाँ, मतलब अगर आप 1 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो कम से कम 2 रुपए का मुनाफा कमाने का टारगेट रखें। इससे अगर आपके आधे ट्रेड भी गलत होते हैं तब भी आप ओवरऑल मुनाफे में रह सकते हैं। चौथा, एक्सपायरी के आखिरी 2 दिनों में ट्रेडिंग से बचें, खासकर नए ट्रेडर्स। क्यों? क्योंकि इन दिनों थीटा डिके बहुत तेज होता है, प्रीमियम बहुत तेजी से गिरता है और गामा रिस्क मतलब कीमत में अचानक बड़े बदलाव का जोखिम वो भी बढ़ जाता है। अच्छा। प्रीमियम तेजी से 0 हो सकते हैं या बहुत वाइल्ड स्विंग दिखा सकते हैं। ये बहुत अनुभवी ट्रेडर्स के लिए ही है। अगला है वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट पर नजर रखें। हाँ, ये डेटा बताते हैं कि बाजार में कहाँ एक्शन हो रहा है, बड़े खिलाड़ी क्या कर रहे हैं। ये आपकी रणनीति को कंफर्म करने में मदद कर सकते हैं। और आखिरी, सीखते रहें, अपडेट रहें। ये बात बार बार आती है क्योंकि ये सचमुच महत्वपूर्ण है। बाजार एक सख्त टीचर है और जो सीखना बंद कर देता है वो पीछे रह जाता है। तो ये थंब रूल्स असल में रणनीति, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट, इन सब को एक साथ लाकर प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट्स देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह की चेकलिस्ट है जो आपको रोज की ट्रेडिंग में गाइड कर सकती है। सोर्स में कुछ किताबों का भी जिक्र था। कौन सी किताबें हैं वो, संक्षेप में? हाँ, सोर्स में PR सुंदर हरी स्वामीनाथन की ऑप्शन स्ट्रैटेजीज और ग्रीक्स पर किताबें थी, डॉक्टर अलेक्जेंडर एल्डर की ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग, जॉन मर्फी की टेक्निकल एनालिसिस पर क्लासिक किताब और खास तौर पर मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन जैसी किताबें जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर फोकस करती हैं। ये निश्चित रूप से ज्ञान बढ़ाने में मददगार हो सकती हैं। चलिए, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। हमने ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स समझे, कॉल और पुट खरीदने की कुछ रणनीतियां देखी, ब्रेकआउट, ट्रेंड फॉलोइंग, मोमेंटम, और सबसे जरूरी हमने रिस्क मैनेजमेंट के गोल्डन रूल्स पर बात की, जैसे स्टॉप लॉस, कैपिटल मैनेजमेंट, थीटा और वॉलेटिलिटी की समझ, और साथ ही एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी मानसिकता और अनुशासन पर जोर दिया। हाँ, ये सारी जानकारी एक अच्छी शुरुआत दे सकती है, लेकिन जैसा सोर्स बार बार याद दिलाता है, असली सफलता सिर्फ जानने से नहीं आती, वो करने से आती है। लगातार प्रैक्टिस, अनुशासन, अनुभव और बाजार से सीखते रहने से। सही। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं, कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं है ये। बिल्कुल सही कहा। और इसी नोट पर एक विचार जो शायद आगे सोचने के लिए दिलचस्प हो सकता है। हाँ, आज हमने ज्यादातर ऑप्शन खरीदने की बात की, लेकिन ऑप्शन बेचना, जिसे ऑप्शन सेलिंग या राइटिंग कहते हैं, वो भी तो एक तरीका है। हाँ, बिल्कुल है, और वो एक बहुत बड़ी दुनिया है। अक्सर कहा जाता है कि ऑप्शन बेचने वालों की जीतने की संभावना ज्यादा होती है क्योंकि थीटा उनके पक्ष में काम करता है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें सैद्धांतिक रूप से जोखिम असीमित होता है और मार्जिन भी ज्यादा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि किन हालात में खरीदना बेहतर है और किन में बेचना। ये एक ऐसी पहेली है जिस पर शायद हमें भविष्य में और गहराई से बात करनी चाहिए।